भगवत रसिक जी कहते हैं, मैं उन राधा रमण लाल को प्रणाम करता हूं जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रकट किए। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में शहर है त्रिची, उसका पूरा नाम है त्रिचनापल्ली। और त्रिचनापल्ली नगर दो भागों में है। वहाँ कावेरी बहती है, तो कावेरी के एक और त्रिची है, कावेरी के दूसरी ओर श्रीरंगम है। कावेरी घेर के बहती हैं। और श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान हैं। आपको पता हो, भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर यदि कोई है तो वो रंगनाथ है। 30 परकोटे हैं मंदिर के, सबसे बड़ा मंदिर है। ठाकुर भी बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा जी के सेवित ठाकुर हैं। तो उस मंदिर के प्रधान अर्चक थे, गोसाई थे वेंकट भट्ट। 3 भाई थे, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। उनमें जो मझले भाई थे वेंकट भट्ट, उन्हीं के यहाँ श्री गोपाल भट्ट जी महाराज का जन्म हुआ सन 1500 में माघ कृष्ण तृतीया को। श्रीरंगम के निकट बेलागुड़ी ग्राम है, आज भी जन्म स्थान है। हम लोग की रंगनाथ की यात्रा होती है तो हम लोग बेलागुड़ी भी जाके प्रणाम करते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट जी प्रकट हुए। गोपाल भट्ट जी कौन है? जैसे रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं, उनकी पानबीरी की सेवा है। सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी हैं, उनकी माला पिरोने की सेवा है। ऐसे जो गोपाल भट्ट जी हैं वो गुण मंजरी हैं, उनकी प्रिया प्रियतम को जल पिलाने की और चमर डुलाने की सेवा है। योगपीठ के पश्चिम में उनका स्थान है। रूप मंजरी जी का उत्तर में है, श्री सनातन गोस्वामी जी का पश्चिम में है, गोपाल भट्ट जी का दक्षिण में है। दक्षिण में उनकी स्थिति है। और उनका जो अंग वर्ण है वो विद्युत वर्ण है। और उनके जो वस्त्र हैं वो जमा पुष्प के जैसे हैं, माने लाल रंग के उनके वस्त्र हैं। ये स्वरूप हैं। तो महाप्रभु की लीला में सभी सखी मंजरी प्रकट हुई थी। तो गुण मंजरी गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट हुई। जन्म हुआ, माता पिता ने बहुत अच्छे से उनका प्रभु जी और गुण मंजरी गोपाल भट्ट जी चरणों में पड़ गए। अगले दिन जाने लगे, महाप्रभु जी को भोजन कराया, सन्यासी मान के कि सन्यासी आए भोजन कराए। अगले दिन जाने लगे तो गोपाल भट्ट जी के पिताजी ने कहा, महाप्रभु जी शायद आपको ध्यान नहीं है, आज से चातुर्मास शुरू हो गया है और आपने तो इसी बरस सन्यास लिया है। सन्यासी लोग चातुर्मास में यात्रा नहीं करते। सन्यासी लोग चातुर्मास में एक जगह विराजते हैं किसी पुण्य क्षेत्र में। तो ये श्रीरंगम से बड़ा पुण्य क्षेत्र क्या होगा? तो आप श्रीरंगम ही विराजिए 4 महीने। अब महाप्रभु जान पूछ के गए ही उस दिन थे शयन एकादशी को, वो तो कृपा करनी थी उनको। और कहाँ विराजे? वेंकट भट्ट ने कहा, महाराज मुझ गरीब ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र करिए। तब जो महाप्रभु अपनी सन्यास लीला में कहीं 5 दिन भी नहीं रुके, गृहस्थी के तो रुके ही नहीं महाप्रभु जी कभी। एक गोपाल भट्ट जी ऐसे बड़भागी थे जिनके घर पर महाप्रभु जी 4 महीना रुके। महाप्रभु का रुकना सामान्य बात नहीं, वो एक क्षण जहां रुक जाए वहां कृष्ण प्रेम की वर्षा हो जाए। 4 महीना रहे और 4 महीना गोपाल भट्ट जी के माता पिता को, गोपाल भट्ट जी को सेवा का अवसर मिला, महाप्रभु के रूप का अनुभव हुआ। और 4 महीने के बाद जब चलने लगे तो कोई इतने महतजन आए, रुके तो गृहस्थी सेवा तो कुछ करेगा ना, कि अब जा रहे हैं, विदाई मुझे करनी है, कुछ भेंट देनी है। तो डरते डरते गोपाल भट्ट जी के पिताजी ने कहा, महाराज मुझे कहते में संकोच हो रहा है, पर मेरे घर पर आप विराजे हो, प्रसाद किया है, आप पधार रहे, तो मैं सेवा कुछ करना चाहता हूँ, पर अपने से इसलिए नहीं कर रहा, आपको जो अनुकूलता हो मैं वो आपको सेवा करूँ। आप धन छुओगे नहीं, धातु का पात्र आप छुओगे नहीं, मिट्टी का करवा प्रयोग करते हो, वस्त्र आप पहनोगे नहीं, आप केवल बहिर्वास बांधते हो, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो आप कहो वो प्रदान करूँ।
तो जानते हैं महाप्रभु क्या मांगे? गोपाल भट्ट जी खड़े थे, महाप्रभु कहे मुझे ये अपना पुत्र दे दो। आह, धन्य महाप्रभु और धन्य माता पिता, एक क्षण नहीं सोचे, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन पुत्र को ही क्यों मांग रहे हो प्रभु? हमको भी आज्ञा दो, हम भी आपकी सेवा में चले। अब नहीं रहना हमको। महाप्रभु जी मांगे हैं गोपाल भट्ट जी को, ग्रंथ में लिखा है। महाप्रभु किसी से याचना नहीं किए, गोपाल भट्ट जी के लिए याचना की, मुझे अपना पुत्र दे दो। और माता पिता एक ही एक बेटे थे, और वेंकट भट्ट जी महाधनवान थे, रामानुजी आचार्य थे। आप जाएंगे श्रीरंगम में, हमको लगता है कम से कम 108 शिखर हैं मंदिर के, सारे सोने के कलश, सारे कलश सोने के, और गर्भगृह पूरा सोने से मढ़ा हुआ। कितने मन सोना मंदिर में होगा गिनती नहीं है। रंगनाथ जी की, वहां के आचार्य थे वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, वहीं के गोसाई थे वो। एक ही एक पुत्र थे, स्वीकार कर लिया। और उसी समय गोपाल भट्ट जी का हाथ महाप्रभु जी के हाथ में दे दिया। तब महाप्रभु जी ने हाथ पकड़ लिया और फिर क्या बोले? फिर वापस पिताजी के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा महाप्रभु आप तो बालक को मांगे थे। बोले हाँ मैंने ले लिया, पर अभी तो 11 बरस के हैं ना, अभी इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको पंडित बनाओ, और जब ये किशोर हो जाएं, युवा हो जाएं, तब मेरे पास भेज देना। अभी तो मैं यात्रा में हूं, लेकिन विवाह मत करना, इनके द्वारा वैराग्य का आदर्श मैं उपस्थित कराऊंगा। अब गोपाल भट्ट जी तो व्याकुल हो गए, महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, लेकिन समझा करके तुम मेरे ही हो, और अब मेरी संपत्ति वेंकट भट्ट तुम्हारे पास है, दान तो तुमने कर दिया, पर मेरी वस्तु संभालो तुम। तो महाप्रभु चले गए। उसके बाद फिर वेंकट भट्ट जी ने यही भाव रखा। माने यहां तक वर्णन है, गोपाल भट्ट जी से चरण भी नहीं छुपाते थे। दान कर दी ना वस्तु, तो चरण नहीं छुपाते थे। अपने कन्या से पांव नहीं छुपाए जाते। कारण क्या है? चूंकि कन्या का दान कर दिया, कन्या से चरण नहीं छुपाए जाते। गोपाल भट्ट जी से चरण नहीं छुपाए, हमने तो दान कर दिया, महाप्रभु की वस्तु हो गई, अपने घर में कोई काम नहीं करवाया, पर महाप्रभु जो आज्ञा कर गए, संस्कृत पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ, वेद शास्त्र पढ़ाओ, खूब पढ़ाया। और जब अपनी अवस्था को प्राप्त हो गए, तब फिर महाप्रभु जी की सेवा में भेज दिया। कैसे वो माता पिता होंगे। और गोपाल भट्ट जी सदा सदा के लिए आ गए। कुछ दिन महाप्रभु जी की सेवा में रहे, और फिर महाप्रभु जी आज्ञा कर दिए, अब तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में रूप सनातन जी की शरण में रहना, मुक्तिनाथ की यात्रा करना, गंडकी नदी की, वहां से तुमको शालिग्राम प्राप्त होंगे। बस उन शालिग्राम की सेवा करना, गोपाल भट्ट तुम्हें अद्भुत निधि की प्राप्ति होगी। बस अधिक क्या कहूं, जाओ। तब महाप्रभु को प्रणाम करके गोपाल भट्ट जी नीलाचल से श्रीधाम वृंदावन आए। साथ में रूप सनातन जी के लिए पत्र लिखा महाप्रभु ने कि अपने छोटे भाई की तरह गोपाल भट्ट जी का पालन करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आ गए, रूप सनातन जी की शरण में रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा याद आई, गंडकी नदी की यात्रा किया। तो सहारनपुर होते हुए, देवबन होते हुए, उस समय हित हरिवंश जी देवबन में ही थे। वहीं पर प्रथम मिलन हुआ हित हरिवंश जी का और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। देवबन में माधव प्रसाद शर्मा करके एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने परिवार सहित गोपाल भट्ट जी से दीक्षा ग्रहण की। उन्हीं माधव प्रसाद शर्मा के पुत्र थे दामोदर और गोपीनाथ जी। ये जो राधा रमण जी की गोसाई परंपरा है, ये कहाँ से है?
माधव प्रसाद शर्मा जी दोनों पुत्र पत्नी सबके साथ गोपाल भट्ट जी का आश्रय लिए थे। फिर गोपाल भट्ट जी की सेवा में अपने दोनों पुत्रों को भेज दिया था। तो पहले तो गोपीनाथ जी को सेवा का अधिकार दिए थे गोपाल भट्ट जी। फिर गोपीनाथ जी सेवा तो किए लेकिन विवाह नहीं करना चाहते थे। तब गोपाल भट्ट जी चाहते थे कि परंपरा से सेवा होती रहे। तो फिर उनके बड़े भाई थे दामोदर दास जी शर्मा, तो उनका विवाह करा दिए गोपाल भट्ट जी। फिर उनसे जो वंश परंपरा चली वही वर्तमान में जो राधा रमण जी के गोस्वामी गण की परंपरा है उन्हीं से ही है। माने गोपाल भट्ट जी के शिष्य के वंशज हैं अभी के गोस्वामी गण। जो परंपरा अभी चल रही है अक्षुण्ण परंपरा है। तो माधव प्रसाद शर्मा जो है महाप्रभु जी से सब परिवार आश्रय देवबन में ही ग्रहण किए। उस समय श्री हित हरिवंश जी से आपका परम प्रेम हुआ। और फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी की यात्रा किए। आपने यदि मुक्तिनाथ जी की यात्रा की हो, बड़ी कठिन और बड़ी दुर्लभ यात्रा है। अब मुक्तिनाथ जी और उसके ऊपर भी जाए तो दामोदर कुंड है, ऑक्सीजन ही कम हो जाए, सांस ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अद्भुती नजारा है साहब। महिमा वहाँ क्या है, लोग कहते हैं चमत्कार, हमको तो नहीं समझ आता। कोई कहता वहाँ घूम आए हम, विदेश में यहाँ घूम आए, वहाँ हम लोग उनसे पूछते हिंदुस्तान घूम लिया तुमने? वो कहे ऑस्ट्रेलिया घूम आया, फला घूम आया, ढिका घूम आया। चलो आदमी व्यापार धंधे से जाए तो समझ में आवे, हिंदुस्तान ही नहीं घूमा। मुक्तिनाथ जाए तो पता चल जाए तीर्थ किसको कहते। आश्चर्य आपको होगा बंधुओं, शालिग्राम जी कैसे प्रकट होते हैं, हमारे आंखों देखा दर्शन है। तुलसी दल छोड़िए भाई साहब जल में और शालिग्राम ऊपर आ जाते। तुलसी दल छोड़िए शालिग्राम ऊपर आ जाते। शालिग्राम प्रकट होते हैं। नर्मदा जी से शिवलिंग प्रकट होते हैं, गंडकी जी से शालिग्राम कोई बनाता थोड़ो है, शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। बड़ी कथा है उनकी। तो वहीं की यात्रा की है मुक्तिनाथ जी की, गंडकी में स्नान किए और उस समय चलते चलते दामोदर कुंड पहुंचे। आहा, अब पहुंच गए तो स्नान किए। जल इतना शीतल होता है कि लगे कि शरीर ही बर्फ बन जाएगा, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी तो स्नान किए और वहां खड़े हो गए। अब उनको तुलसी दल छोड़ करके शालिग्राम जी ले लेने चाहिए थे। शालिग्राम ही शालिग्राम रहते हैं वहां, तो हिम्मत चाहिए कि गोता लगा के निकाल ले शालिग्राम जी को। लेकिन गोपाल भट्ट जी का क्या आग्रह था कि मेरी अंजलि में स्वयं आएंगे, मैं अपने से नहीं उठाऊंगा। महाप्रभु आज्ञा किए हैं कि जो शालिग्राम प्राप्त हो वो लेके आना। ये नहीं कहा महाप्रभु जी ने कि उठाना। महाप्रभु कहे जो प्राप्त हो, तो प्राप्त तो अपने आप होंगे, उठाने से थोड़े होंगे। तो उसी समय महाप्रभु जी का ध्यान किया। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आप लोग कथा सुन चुके हैं, महाप्रभु उस दिन जगन्नाथपुरी में कुर्म आकृति धारण किए भावावेश में। कुर्म आकृति माने महाप्रभु के आवेश में सारे हाथ पांव शरीर में धस गए। कुर्म माने कछुआ, कच्छप की आकृति धारण किए। तो उस दिन महाप्रभु जी गंभीरा में कुर्म आकृति धारण किए और गोपाल भट्ट जी वहां गंडकी नदी में खड़े होकर महाप्रभु का ध्यान किए। और उसी समय इतनी बड़ी शालिग्राम जी की कुर्म आकृति की शिला ही गोपाल भट्ट जी के हाथ में आ गई। जो शालिग्राम होते हैं उन पे छवि अंकित होती है बंधुओं। कुर्म आकृति, नरसिंह आकृति, श्री राम आकृति, श्री कृष्ण आकृति। निम्बार्क भगवान ललित जी जिन ठाकुर जी की सेवा की ना, सर्वेश्वर भगवान, वो वास्तव में शालिग्राम ही जी तो हैं। वो जो छोटे शालिग्राम हैं वो सर्वेश्वर भगवान हैं। निम्बार संप्रदाय में वो प्राण के जैसे ठाकुर हैं। निम्बार भगवान उनकी सेवा किए, हरिवास देवाचार्य जी उनकी सेवा किए, श्री भट्ट देवाचार्य जी सेवा किए। वो अभी तक जो सलेमाबाद की आपके गुरुदेव भगवान का जो स्थान है वो सर्वेश्वर भगवान का ही तो स्थान है।
वो सर्वेश्वर भगवान शालिग्राम ही जी तो हैं। और कहने को शालिग्राम है युगल किशोर, आचार्य लोग उनमें युगल का अनुभव किए हैं। छोटे से शालिग्राम भगवान सर्वेश्वर भगवान है। हाँ, बहुत छोटे हैं। हाँ, सर्वेश्वर उनको बोलते हैं, सर्वेश्वर भगवान। तो श्री गोपाल भट्ट जी को वह शालिग्राम जी प्राप्त हुए और कुर्म ध्यान कर रहे थे महाप्रभु का। तो महाप्रभु की कुर्म आकृति का ध्यान हो कि महाप्रभु के हाथ पांव ऐसे भीतर सिकुड़ गए हैं, कृष्ण कृष्ण कह के शरीर पिंड जैसा बन गया है, और वही शिला हाथ। बस फिर तो उन्हीं को लेकर के, और फिर 11 शालिग्राम जी और लिए, तो उनको लेकर के फिर आए। और आप सोचिए, फिर गंडकी जी से लेके वृंदावन तक कहीं रुके ही नहीं। पर जो ठाकुर हाथ में आ गए, न कुछ खाए न पिए, न शरीर की क्रिया न सोए। कितनी दूर कहां से चले, रुके ही नहीं। चलते चलते कहां आके रुके, वृंदावन आके रुके। मंदिर नहीं बना गोपाल भट्ट जी के समय में, गोपाल भट्ट जी के बहुत बाद मंदिर बना। आपने दर्शन किया होगा, राधा रमण जी को जाइए तो मंदिर में जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक डोल बनी हुई है और एक समाधि बनी हुई है। तो उल्टे हाथ पे ही जाते ही एक पत्थर की डोल, ऐसा झूला जैसा बना हुआ है, वहीं पर रहते थे गोपाल भट्ट जी। और वो पत्थर की डोल बनी हुई थी, वहां वृक्ष भी था, अभी भी वृक्ष है वहां पर। आप जाएंगे तो लिखा है राधा रमण प्राकट्य स्थल। तो बस अब शालिग्राम जी की वहीं सेवा करते थे। एक झोला था, एक पिटारी थी, और उसी में ठाकुर जी को लिटाते थे, स्नान कराते थे, चंदन तुलसी करते थे, झुलाते थे, वहीं रहते थे। महाप्रभु क्या आज्ञा दिए थे? श्री गौरांग आज्ञा दिले श्री गोस्वामी रे, शालिग्राम शिला तुम्ही देखिबे हरि रे। तुम शालिग्राम शिला में श्री हरि का दर्शन करना। अच्छा, 3 ठाकुर प्रकट हो चुके थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, तो चौथे ठाकुर है। तो गोपाल भट्ट जी जब आए थे तो क्रम से तीनों ठाकुर की सेवा करते थे, गोविंद जी की भी समय समय पे, गोपीनाथ जी की भी, मदन मोहन जी की। लेकिन उनके तो शालिग्राम थे। तो तीनों ठाकुर का दर्शन करके क्या भावना करते थे कि मेरे यदि ठाकुर हुए तो कैसे ठाकुर हो? बोले मुख तो गोविंद जी जैसा हो, और वक्ष स्थल और कमल, गोपीनाथ नाचते बहुत बढ़िया हैं तो कमर गोपीनाथ जैसी हो, और चरण मदन मोहन जैसे। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, क्रमे मुख वक्ष श्री चरण। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, मुख गोविंद जैसा हो, कटी वक्ष गोपीनाथ जैसा हो, चरण मदन मोहन जी जैसे हो। क्रम क्रम से तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। धीरे धीरे समय बीता। एक बार एक सेठ जी आए वृंदावन, और गोविंद गोपीनाथ का दर्शन सब लोग करते ही थे। तो उन सेठ जी ने कहा, जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं सबको मेरी ओर से पोशाक और स्वर्ण का श्रृंगार। तो गोपीनाथ जी के भी, गोविंद जी, मदन मोहन जी के, सबके बड़े बड़े महंगे वस्त्र और सबके आभूषण सबके। और पूछा और कोई रह गए तो बताओ। तो बोले कि गोपाल भट्ट नाम के एक महात्मा और रहते हैं डोल के पान निधिवन के पास में, तो वहां और जाओ। बोले जरूर जाएंगे, इतने बड़े महात्मा आए। तो गोपाल भट्ट जी से कहा कि हाथ से नाप, इंची टेप तो होते नहीं थे, तो संत लोग हाथ से नाप रखते थे ठाकुर जी का। बोले अपने ठाकुर जी का नापा देव, कैसा बागा, कैसी धोती, कैसा पटका, कैसा मुकुट, कैसा। गोपाल भट्ट जी बोले मेरे ठाकुर का कोई नाप नहीं है, और शालिग्राम का क्या नाप होएगा? तो क्या वस्त्र श्रृंगार बनेगा? बोले एक ओढ़ने का, एक बिछाने का, बस हो गया। एक बस नीचे बिछ जाए, एक ऊपर उड़ जाए, कौन श्रृंगार होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ। तो शालिग्राम जी, तो सबको तो महिमा समझ नहीं आएगी शालिग्राम। उन्होंने कहा अच्छा शालिग्राम जी हैं तो एक छोटा वस्त्र बिछाने का दे, एक छोटा वस्त्र उड़ाने का दे दिया, बस यही दिया। तो शालिग्राम जी की सेवा तो कर रहे थे, पर उस दिन और उनकी विरह की पीड़ा बढ़ गई कि मेरे ठाकुर कब प्रकट होंगे। करते करते विक्रम संवत 1599 अब वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। आप जानते हैं वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को क्या होता है? नरसिंह चौदस होती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को।
अपने वैष्णवों का व्रत रहता है। तो नरसिंह भगवान का आविर्भाव था, अभिषेक हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, उत्सव था, शाम को अभिषेक भी किया और सब लोग सो गए। पर गोपाल भट्ट जी को नींद नहीं। उस दिन और विरह बढ़ गया। क्या विरह बढ़ गया कि हे श्री कृष्ण, जब प्रहलाद जी के पुकारने पर खंबे से प्रकट हो सकते हो, खंबा तो किसी ने पूजा नहीं था, खंबा तो अपूजित था, जब प्रहलाद जी के पुकारने पर खंबे से प्रकट हो सकते हो, तो मेरे ठाकुर फिर शालिग्राम से प्रकट क्यों नहीं हो सकते? भाई यही कहते कहते पूरी रात रोते रहे। बंधु, ऐसा चमत्कार दुनिया में दूसरा हुआ नहीं। बड़े बड़े मूर्तिकार हमारे राधा रमण जी का दर्शन करते हैं तो वो अचंभे में रह जाते हैं कि इतने छोटे ठाकुर, कितने बड़े, इतने छोटे श्री विग्रह में कोई चाह के भी इतना महीन कार्य नहीं कर सकता। राधा रमण जी की पिंडली की नसों का दर्शन होता है, राधा रमण जी के नख का दर्शन हुए, और दंतावली का तो आप सबने किया होगा, अब तो फेसबुक पे दर्शन आ जाता है, सुविधा। किसी दिन 2 दांत, किसी दिन 3 दांत, किसी दिन 4 दांत, किसी दिन 6 दांत, ठाकुर हंसे, लोग कहे चमत्कार। हमारा राधा रमणी चमत्कार है। ठाकुर हंसे, दंतावली का दर्शन होए। भोग से पहले की छवि कुछ और, भोग लगने में देर हो जाए मुख की छवि कोई और, हंसे तो कुछ और। ऐसे ऐसे गजब दर्शन है राधा रमण जी के, तो क्या कहे। तो पूरी रात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोते रहे, मुझे 2 दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे, कब दर्शन होगा। श्री गौरांग आज्ञा दिले श्री गोस्वामी रे, शालिग्राम शिला तुम्हें देखी बे हरि रे, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे मुख बक्ष श्री चरण, मेरे शालिग्राम जी से कब ठाकुर जी प्रकट होंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा विक्रम संवत 1599 सवेरे जब ठाकुर जी की सेवा करने पहुंचे और जो पिटारी खोली तो शालिग्राम जी नहीं थे, 12 अंगुल के राधा रमण लाल जी विराजमान थे। चारों ओर वृंदावन में जय जयकार हो गई। शालिग्राम जी से राधा रमण लाल प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु गोस्वामी जी आए, श्री राधा रमण लाल जी का वहीं पर दिव्य अभिषेक हुआ और सबने उत्सव मनाया। आइए हम लोग भी उत्सव मनावें। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। अब थोड़ा नृत्य कर लीजिए ललित जी, ऐसे नहीं चलेगा। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, श्री राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई, गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई, गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई, गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई। जिनकी पुकार सुनी आए वृंदावन आनंद छाए, जिनकी पुकार सुनी बधाई है आनंद छाए। जिनकी पुकार सुनी आए वृंदावन आनंद छाए, जिनकी पुकार सुनी आए वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण
नरसिंह प्रगटे खम्बा से, ज्यो नरसिंह प्रगटे खम्बा से, ज्यो नरसिंह प्रगटे खम्बा से, ज्यो नरसिंह प्रगटे खम्बा से। ऐसे ही ये प्रगटाए वृंदावन आनंद। बधाई है। ऐसे ही ये प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। ऐसे ही ये प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। ऐसे ही ये प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। चरण पे चरण धरे अति बांके, चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। आहा मुरली मधुर बजाए वृंदावन आनंद छाए। मुरली मधुर बजाए वृंदावन आनंद छाए। मुरली मधुर बजाए वृंदावन आनंद छाए। मुरली मधुर बधाई बजाए है। आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई। वृंदावन में बाजी बधाई। वृंदावन में बाजी बधाई। नाचे गाए लोग लुगाई, नाचे गाए लोग लुगाई। वृंदावन में बाजी बधाई। वृंदावन में बाजी बधाई। आहा नाचे गाए लोग लुगाई। नाचे गाए लोग लुगाई। देव सुमन बरसाए वृंदावन आनंद छाए। देव सुमन बधाई बरसाए है। वृंदावन आनंद छाए। देव सुमन बरसाए बधाई है। देव सुमन बरसाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। निधिवन निकट रास स्थली में, निधिवन निकट रास स्थली में। निधिवन निकट रास स्थली में। जीवन निकट रास स्थली में। पंचामृत सोनहवाए वृंदावन आनंद छाए। पंचामृत सोनवाए वृंदावन आनंद छाए। पंचामृत सोनहवाए वृंदावन आनंद छाए। पंचामृत सोनवाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। बसन विविध आभूषण धरि धरि, बसन विविध आभूषण भरी भरी। बसन विविध आभूषण रचि रचि। बसन विविध आभूषण रचि रचि। माथे तिलक कराए वृंदावन आनंद छाए। 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 मेरे राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। रूप
गोस्वामी करत आरती, रूप गोस्वामी करत आरती, रूप गोस्वामी करत आरती, रूप गोस्वामी करत आरती। सनातन जी चमर ढुराए वृंदावन आनंद छाए, सनातन जी चमर ढुराए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रगटाए 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 वृंदावन आनंद छाए। गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन। प्यारो श्री राधा रमन, प्यारो श्री राधा रमण, प्यारो श्री राधा रमन, प्यारो श्री राधा रमण, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन। हिया में राखो छिपाए वृंदावन आनंद छाए, में राखो छिपाए वृंदावन आनंद छाए, अरे बार बार बलि जाए वृंदावन आनंद छाए, बार बार बलि जाए वृंदावन आनंद छाए। मेरे राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए। मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, भजो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, भजो 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 राधा रमण राधा राधा। हे श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय हो, चौथे ठाकुर राधा रमण लाल प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो।